अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी लीगल अपडेट्स हैं जिनको हम फर्दन फर्दन देखते हैं। सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा कि इमरान खान साहब ने एक लेटर लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी को कि जनाब आप इंक्वायरी का आगाज़ करें। ये इंक्वायरी कौन सी है कि जनाब एक सहाफ़ी को इंटरव्यू दिया था जनरल बाजवा ने, तो उसके अंदर ऐसी चीज़ें सामने ज़ाहिर आई हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के दीगर कवानीन की सीधी सीधी वायलेशन है। जैसे कि सहाफ़ी से जब इंटरव्यू की जो सारे मामलात वगैरह हुए जनरल साहब के, तो बात सामने आई कि जनाब नैब के अंदर और पॉलिटिक्स के अंदर और दीगर मामलात में इंटरफेरेंस की जाती रही थी। और ये वैसे अभी एलिगेशन है। अब ये बात कल को साबित होगी कि आया ये जो मटेरियल एविडेंस आ रहा है सहाफ़ी के ज़रिए, या जो एलिगेशन लगाया जा रहा है, ये जो बातें मंसूब की जा रही हैं जनरल साहब से, ये सच भी हैं कि नहीं। बहरहाल जो इशू बना है डिस्प्यूट का वो ये है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि इस इंटरव्यू के ज़रिए जो सामने मंजर आम पे आया, उससे साफ पता चलता है कि जनरल साहब जो हैं वो नैब के बहुत सारे जो केसेस से हाइफ है उनके फैसले होने या रुकवाने में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहते थे। पॉलिटिकल डिसीजंस भी तब तक होते नहीं थे जब तक कि जनरल साहब की उस पर मंजूरी नहीं थी होती। इसके अलावा डिप्लोमेटिक रिलेशंस में भी जब तक सील या जब तक मोहर नहीं थी लगनी होती जनरल साहब की, कोई मामला अपने एंडिंग कंक्लूजन तक नहीं था पहुंच सकता। तो इमरान खान साहब ने लेटर में ये लिखा है कि ये सीधी सीधी वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की। कोई इदारा दूसरे के अंदर इंटरफेरेंस करने का राइट नहीं रखता, क्योंकि यही डेमोक्रेसी है। जुडिशरी आर्मी के मामलात में और आर्मी जुडिशरी में, और इस तरीके से ये दोनों डिपार्टमेंट पार्लियामेंट यानी पॉलिटिक्स के अंदर हिस्सा नहीं रखेंगे, कानून ये कहता है। लेकिन हमें पता है पसे पर्दा बहुत सारी इंटरफेरेंस शुरू से ही होती आ रही हैं और आज तक होती रही हैं और शायद फ्यूचर में भी होती रहे। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये है कि एक लेटर लिखा गया। अब देखते हैं इस पर कोई कमीशन बनता है, कोई JIT बनती है, या ये मामला जो है अदालत में जाता है, या आरिफ अलवी साहब अपने आइनी और कानूनी इख्तियारात का क्या इस्तेमाल करते हैं कि किसी कमेटी के बनाने का वो इख्तियार भी रखते हैं कि नहीं। आया वो कोई ऑर्डर ऐसे इशू करेंगे भी या नहीं। देखें, जब भी कोई इस तरीके से कोई मामला सामने आता है, कोई ऑर्डर इशू किया जाता है किसी भी सरबराह की तरफ, तो फिर भी बड़ी हर्डल्स होती हैं। उसको चैलेंज कर दिया जाता है कोर्ट्स में, फिर कोर्ट्स में भी अपील होती रहती है, अपील के बाद फिर रिट पिटीशन होती है। तो ये बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के प्रोसीजर्स हैं, मामलात के रुकने को आता ही नहीं। तो इसके अलावा हम डिस्कस करते हैं इलेक्शन की डेट से मुतल्लिक फैसला जात की, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लीगल अपडेट है। एक तरफ PTI मेंबरान चाह रहे हैं कि जनाब इलेक्शन डेट फ़ौरन से अनाउंस कर दी जाए, जो कि उनकी विश भी है कि वो जल्दी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं ताकि अवाम का मैंडेट सामने आ सके। जबकि दूसरी तरफ जो हुकूमत है, PDM है, जो गठजोड़ है, वो बिल्कुल नहीं चाह रहे कि इलेक्शन हो, और इसमें कहीं ना कहीं ECB भी नहीं जा रहा। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को न्यूट्रल रहना चाहिए। भाई उनका क्या काम, आपकी जो ड्यूटी है इलेक्शन की डेट अनाउंस करना, आप वो करें। अच्छा, अब हुआ ये कि लाहौर हाई कोर्ट में एक बड़ा अच्छा राउंड ऑफ लिटिगेशन चला, मुकदमात की एक सीरीज चली, और वो पिटीशन को एंड तक पहुंचाया जस्टिस जवाद हसन साहब ने, सिंगल बेंच के जज साहब थे। जब पिटीशन आई PTI के मेंबरान और इस तरीके से जो लोग चाह रहे थे कि इलेक्शन हो, और पार्टी बनाया गया गवर्नर ऑफ पंजाब को और साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन को, पंजाब के चेयरमैन को, तो उसमें रिप्लाईज आए और फिर जज साहब ने एंडिंग फैसला ये दिया कि जनाब आइन और कानून के मुताबिक अगर असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो 90 डेज के अंदर अंदर आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करने के पाबंद हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा, तो आप क्यों नहीं कर रहे। और अगर ये नहीं करते इलेक्शन कमीशन ऑफ पंजाब, तो फिर ये जो है गवर्नर साहब ये करने के मजाज हैं, और अगर ये दोनों ही नहीं करते तो फिर कोर्ट खुद अनाउंस करेगी डेट। खैर, फैसले को एंडिंग तक पहुंचाया जस्टिस साहब ने और कहा कि हमें 90 डेज के अंदर अंदर जो है तारीख इलेक्शन की मिलनी चाहिए। पहले तो इस फैसले के ऊपर सन्नाटा छा गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई, और यही समझा जा रहा था कि अपील नहीं की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या गवर्नर साहब जो हैं इससे मुत्तफिक है फैसले से, कोई अपील नहीं की जाएगी। लेकिन अब जनाब जो भी उनकी मशावरत बिहाइंड द कर्टन्स हुई है, अपील दायर कर दी गई है, और अपील कहाँ दायर की जाएगी, की गई है बल्कि सिंगल मेंबर बेंच जस्टिस जवाद हसन का, उसके फैसले के खिलाफ अपील की गई है डिवीजन बेंच ऑफ लाहौर के पास, और इसे कहते हैं इंट्रा कोर्ट अपील। यानी एक जो जजमेंट अनाउंस किया किसी सिंगल बेंच ने, उससे अगर आप इख्तलाफात रखते हैं तो फिर आप
डिवीजन बेंच की तरफ जाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिवीजन बेंच की तरफ रुख कर गया और उसमें इस्तदा क्या की है इलेक्शन कमीशन ने, और कहा है कि जनाब जो जस्टिस जवाद हसन साहब ने हमें सख्ती से ऑर्डर दिया कि 90 डेज की तारीख इसके अंदर अंदर इलेक्शन की दे दें, ये जनाब नल एंड वॉइड किया जाए। हमें कानूनी तौर पे वो पाबंद नहीं कर सकते, कानून ही कोई मौजूद नहीं है, आइन हमें पाबंद नहीं करता वगैरह वगैरह। तो उन्होंने इलेक्शन की इस जो 90 डेज की कड़ी शर्त है इसको ख़त्म करने की इस्तदा की है। इससे पता चलता है कि ये बाइस्ड हैं, इम्पार्शल नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, ये इलेक्शन कराना ही नहीं चाह रहे। खैर ये तो एक पॉलिटिकल ट्रैक पे बात चली जाएगी, कानूनी तौर पे मैं बस इसका एनालिसिस करूंगा कि अपील दायर कर दी गई है और अब देखते हैं कि इस अपील का रिजल्ट क्या आता है। अब जो डिवीजन बेंच मुकर्रर होगा इसमें रिमार्क्स जज साहब के क्या आते हैं, ऑब्जर्वेशन क्या आती है, रेशियो डेसिडेंडाई क्या आती है, और जहां तक मेरा ज़ाती कानूनी ओपिनियन है ये जो फैसला होगा जस्टिस जवाद हसन साहब का फैसला ही अपहेल्ड किया जाएगा। का भारी इम्कान है, कभी कभी उम्मीद है, क्योंकि कानून और आइन में वाज़ेह तौर पे लिखा है कि 90 डेज के अंदर अंदर अगर असम्बली डिसॉल्व होगी है तो आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करने के पाबंद है, और कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस मौजूद ही नहीं ऐसा कि जो हमें रोके, यानी कोई इमरजेंसी नहीं, कोई जंग नहीं, कोई सैलाब नहीं, कोई कुदरती आफत नहीं, तो फिर आप इलेक्शन की डेट क्यों नहीं दे रहे। और रही बात वो एक वीक आर्ग्यूमेंट कि जनाब हमारे पास पैसे नहीं है, बजट में फंडिंग ही नहीं है और इलेक्शन कराने पे जो पैसा लगता है वो बिल्कुल हमारे अकाउंट्स खाली हैं, तो ये जो जवाब है ये भी बहुत कमज़ोर और वो बहुत ही बेतुका है। आपके सामने अभी भी BSL हो रहा है, उनको सिक्योरिटी फराहम की जा रही है, दूसरी तरफ हमें इमदाद भेज रहे हैं तुर्की को, और भी बड़े सारे महाजों पे हमने अपनी शाह खर्चियाँ सामने रखी हुई हैं। तो जनाब जहाँ इलेक्शन की बात आ रही है तो आपकी जेबें खाली हो रही हैं, तो ये बड़ा ही एक वीक आर्गूमेंट है। इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के पीछे पीछे मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और पेशावर हाई कोर्ट में भी रिट्स पिटीशन दायर कर दी गई थी, और पेशावर हाई कोर्ट के अंदर भी जो है मवाद यही रखा गया कि जनाब इलेक्शन की जो है ना डेट फौरी तौर पे अनाउंस की जाए, क्योंकि अब वो असम्बली डिज़ोल्व हो गई है KPK की, तो कोई जवाब नहीं बनता कि जनाब इलेक्शन की डेट क्यों नहीं अनाउंस की जा रही। तो वहाँ पे जज साहब ने रिप्लाई मांगा था 16 फरवरी तक कि जनाब 16 फरवरी को गवर्नर और इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन जो हैं हमें जवाब जमा करवाएं। तो 16 फरवरी को दोनों में से कोई पेश नहीं हुआ, ना गवर्नर साहब और ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई आया। तो अब 20 फरवरी लास्ट इनको डेडलाइन दी गई है कि जनाब अपने अपने रिप्लाई दो, वरना कोर्ट खुद डेट अनाउंस कर देगी इलेक्शन की। ये देखें किस कदर काम चोर और किस कदर ना करने वाले, मतलब इलेक्शन को पसंद नहीं कर रहे क्योंकि इनको पता है रिजल्ट कल को क्या आना है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट लीगल अपडेट जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हर तरफ हलचल मची हुई है, कि राना सनाउल्लाह ने कुछ दिन पहले ऑडियो लीक्स के मुतालिक एक कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें जाहिर ये किया था कि जनाब मेरे पास ऑडियो लीक्स आई हैं, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऑडियो लीक्स का जिक्र किया था कि जनाब परवेज़ इलाही साहब हैं और दूसरी तरफ उनके कोई वकील हैं। फिर एक और ऑडियो लीक की जो कि किसी जस्टिस साहब से मंसूब की गई और परवेज़ इलाही के बीच में थी। तो ये पिटीशन दायर की गई है राना सनाउल्लाह के खिलाफ कि जनाब आपको ये किसने राइट दिया है कि आप फ़ोन टैप करें, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि मैंने अपने ज़राए से जो है इनके फ़ोन टैप कराए वगैरह वगैरह। तो ये पिटीशन दायर की गई है कि आपने क्लाइंट एंड लॉयर प्रिविलेज की जो वायलेशन किया, क्योंकि कानून शहादत ऑर्डिनेंस ये कहता है कि कोई भी शख्स वकील और साइल की गुफ्तगू को रिकॉर्ड या फैला या नशर नहीं कर सकता, वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है। साइल कोई भी गलत बात भी करे, गैर कानूनी बात भी करे अपने वकील के साथ, तो वकील की वो बात को प्रोटेक्शन हासिल है, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है, उसको नशर नहीं किया जा सकता अनलेस दोनों अपनी मर्जी से खुद नशर करें। और दूसरी बात, टैपिंग करना बगैर किसी कानून के, भाई वो दहशतगर्द हैं जो आप उनकी टैपिंग कर रहे हैं, किसी कानून ने आपको इजाज़त नहीं दी। और इसके अलावा आप उनको मेलाइन कर रहे हैं, उन पे एलिगेशन कर रहे हैं, उनको डिफेम कर रहे हैं। और ना सिर्फ ये एक गलत हरकत की, बल्कि आपने FIA को भी कार्रवाई का हुक्म दे दिया, यानी राना सनाउल्लाह ने, कि जनाब इन पे पर्चे या इन पे इंक्वायरियों का आगाज़ किया जाए। तो इस पटिशन का मवाद ये था कि जनाब ये गैर कानूनी काम हुआ सारा, किसी के पास कोई इख्तियारात नहीं टैपिंग के, और ऊपर से FIA को ये ऑर्डर देना कि जनाब इनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। आप देखते हैं कि आया राना सनाउल्लाह का यही जो एक्शन है उनके उल्ट पड़ जाएगा
और ऐन मुमकिन है कि उनकी ये जो उन्होंने इलीगल एक मूव ली है, हाई कोर्ट जो है इसके ऊपर एक्शन लेते हुए इन्हीं के ऊपर कोई पर्चा या शोकाज नोटिस जारी कर दे। ये हमें अभी देखने को मिलेगा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। और आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पाकिस्तान के ऊपर महंगाई का एक और एटम बम फोड़ दिया गया, यानी शह खर्चियाँ जो हैं ये वज़रा करें, मिनिस्टर्स करें और प्रोटोकॉल सारे ये इस्तेमाल करें, लेकिन आज आके बजट गरीब के सर पे फूटना होता है। 170 अरब के जो है एक बजट, इसको कहते हैं तो ये मिनी बजट है लेकिन है ये एक्सट्रीम का बजट, वो गुरबा के सर पे फाड़ दिया गया। और जनाब कहने को ये तकरीर अगर अब मुलाजा करते हैं अपने ट्रेजरी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सागदार साहब, तो वो कहते हैं जनाब लग्जरी आइटम्स और अमीरों पे हमने टैक्स लगाया, गरीबों की कोशिश की है कि उन पर टैक्स ना लगे। लेकिन एक एक चीज़ का भी आप मुलाजा करें तो हर जो चीज़ डेली ज़रूरियात में आती है उसके ऊपर टैक्स लगाया गया बाकायदा, और कई सौ गुना हर चीज़ महंगी हो रही है और मज़ीद महंगी होगी। अगर आप कोई चीज़ बढ़ाते हैं तो सिर्फ वही चीज़ की प्राइस नहीं बढ़ती, हो सकता है वो चीज़ एज अ रॉ मटेरियल किसी और चीज़ में यूज़ हो रही है तो उसकी भी प्राइस बढ़ती है। तो गरीबों को हुकूमत की तरफ से एक और तोहफा दिया गया, और पता नहीं ये हुकूमत किस तरफ लेके जाना चाह रही है हमारे मुल्क को, इसका अल्लाह ही निगहबान। थैंक यू वेरी मच।